हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। तो हम इस चैप्टर में इंडिया को कुछ भागों में डिवाइड करेंगे और उन भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत दुनिया का एक बहुत ही यूनिक देश है जहां पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय के तौर पे मिल जाएंगे। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे नवीन पहाड़ हिमालय पर्वत खड़ा है। जबकि हम वेस्ट में जाएंगे तो आपको थार रेगिस्तान मिलेगा। उससे थोड़ा सा नीचे गुजरात में आएंगे तो दुनिया का बहुत ही खूबसूरत और अनोखा कच्छ का रेगिस्तान देखने को आपको मिलेगा। और साउथ में आपको भारत की जो आकृति है वो आपको इसमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आपको समुद्र मिलेगा। भारत के एक तरफ अरेबियन सी है तो दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे भारत के हिंद महासागर बहता है। भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि हिमालय की पहाड़ियां हैं। और भारत के अगर हम बीच में जाकर देखते हैं तो आपको बहुत ही जैसे सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर जैसे पठारी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आप उससे ऊपर देखोगे तो विशाल नॉर्दर्न प्लेन देखने को आपको मिलता है। पूरे भारत को पेट पालने वाला क्षेत्र नॉर्दर्न प्लेन है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जिसने ना सिर्फ भारत की बल्कि आज दुनिया के पेट पालन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत के फिजिकल फीचर्स की तो हमने इसे 6 भागों में बांटा हुआ है। जैसे एक उत्तर में देखते हैं तो वो हिमालय माउंटेन है, देन उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन, देन पेनिनसुलर प्लेटू यानी पठारी क्षेत्र, फिर देन इंडियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र, और द कोस्टल प्लेन यानी भारत का समुद्री क्षेत्र, और द आइलैंड्स द्वीपीय क्षेत्र। अगर हम चलिए हम बात करते हैं भारत की जो स्थिति है दुनिया में। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है, जो पूरे दुनिया का 2.4% भूभाग बैठता है। जब हम बात करते हैं भारत के हिमालय पर्वत की, चलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक में तो वो बात करेंगे भारत के एक फिजिकल फीचर्स की जिसका नाम है हिमालय पर्वत यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। भारत का जो हिमालय पर्वत, इसका जो निर्माण है, भारत सब कॉन्टिनेंट की प्लेट जब एशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पे पहले एक टेथिस नाम का महासागर बहता था और उसके अंदर जो अवशेष फॉसिल्स जमा होते चले गए और जब ये आपस में प्लेट टकराई तो आपको देखते हैं कि ये आपका हिमालय पर्वत के तौर पे खड़ा होता है भारत। जब हम भारत की बात करेंगे तो ये आपका J&K एंड लद्दाख, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेते हुए नेपाल और भूटान, सिक्किम होती हुई पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कवर करता है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे अधिक जो चौड़ाई है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। इसकी जम्मू एंड कश्मीर में जो इसकी औसतन जो चौड़ाई है वो लगभग में 2,400 किलोमीटर है, जबकि ये ईस्ट में आकर के नैरो हो जाती है और इसकी जो चौड़ाई है अरुणाचल में आकर के मात्र 150 किलोमीटर की रह जाती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं भारत के और हिमालय क्षेत्र, देखिए आपको ये हिमालय पर्वत के कुछ मनमोहक दृश्य हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जब इसमें कुछ श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, द ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक की हम बात करेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं कि हाँ हिमालय पर्वत की जब हम बात करेंगे
तो हिमालय पर्वत को है ना दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तो हम जब हिमालय पर्वत को डिवाइड करेंगे तो एक नॉर्थ इसको हम जो है ना जब डिवाइड करते हैं तो एक नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ हम डिवाइड करते हैं, और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ, दो भागों में हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। जो हम हिमालय को डिवाइड करने की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी, वो हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्यतः भारत के जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी कहते हैं। हिमालय का अर्थ हिम जमा आलय यानी कि बर्फ का घर होता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा बर्फ आपको 12 महीने आपको हमेशा देखने को मिलेगी, वो आपका ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती है। ये ट्रांस हिमालय की कुछ जगह इसमें दिखा रखी हैं कि ट्रांस हिमालय, ये स्टेट वाइज दिखा रखी है कि कहाँ कहाँ पर ट्रांस हिमालय स्टेट वाइज है। यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय के अंदर जो चोटियों की जो औसत ऊंचाई है, जो वहां पे पीक है उनकी जो औसत ऊंचाई है, वो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। 6000 मीटर की, 6000 मीटर की ऊंचाई बहुत हो जाती है। और जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर, अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। तो इस तरीके से 6000 मीटर पे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, और हर समय आपको वहां पे बर्फ देखने को मिलती है। जब हम बात करेंगे कि इससे जब हम नीचे की तरफ और आते हैं, जब साउथ की तरफ आएंगे, तो साउथ की तरफ आने पर हमें जो पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं हिमाचली पहाड़ियां। हिमाचली हिमाचल पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो हिमाचल पहाड़ियों में जो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, वो आपको 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर की आपको जो है औसतन इस हाइट की आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है हिमाचल में कि गर्मियों में तो आपको जो है लैंड एरिया दिखता है, लेकिन सर्दी जैसे जैसे आना चालू हो जाती है तो ये एरिया स्नोफॉल में, बर्फ में बदलता चला जाता है। इस एरिया में काफी ज्यादा बर्फ पड़ जाती है। लेकिन अगर हम जब देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में ये इलाका, मौसम तो ठंडा होता है, लेकिन आपको वो जो है अब बर्फ जो है नहीं देखने को मिलती है, जमीन देखने को मिल जाती है। जैसे शिमला वगैरह में कभी आप जाए तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये हिमाचल में जो पहाड़ियों की एवरेज हाइट है, वो आपको जो है 3700 से लेकर के 4500 तक की एवरेज हाइट आपको देखने को मिलती है। अब जब हम और इसके साउथ में आते हैं, जब और साउथ में आएंगे इसके, तो देखिए नॉर्थ से चल रहे हैं हम, नॉर्थ की तरफ से हम इस तरह से चल रहे हैं। तो जितना हम नॉर्थ में जाएंगे हाइट बढ़ती चली जाएगी, और जितना हम साउथ में जाएंगे हाइट घटती चली जाएगी। तो जब शिवालिक रेंज में आएंगे, जो अगली रेंज इसकी शिवालिक रेंज, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, वो आपको शिवालिक रेंज में 900 मीटर से लेकर के आपको 1100 मीटर तक के बीच में आपको इसकी हाइट दिखाई देगी। अब देखिए नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, और जबकि आप साउथ की तरफ आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। हिमालय पर्वत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो इसी शिवालिक रेंज में ही देखने को आपको मिलती है। ज्यादातर जो आपको मिलेगी, जितनी भी वहां पे आपको पॉपुलेशन, जितना आप नॉर्थ में ट्रांस हिमालय हिमाचल की तरफ चलते चले जाएंगे तो वहां पॉपुलेशन के लिए रहना आसान नहीं होगा। तो आपको वहां पे इस तरह की जनसंख्या बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। अगर और ये ना, ये हिमाचल और ये शिवालिक के बीच में जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में घाटियां बन जाती हैं, शिवालिक और
हिमाचल के बीच में कुछ घाटियां आपको दिखाई देगी। और जब ये घाटियां होती तो ये इस तरह की होती हैं। तो ये आपका ये जो इलाका है, ये घाटियां, ये प्लेन घाटियां होती हैं, क्योंकि जो इनके अवसाद आते हैं, फॉसिल्स आते हैं, वो यहाँ आकर के जमा हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इलाका आपका बीच में एक प्लेन एरिया शिवालिक और हिमाचल के बीच में आपको देखने को कई जगह मिल जाता है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं दून क्षेत्र। क्या कहेंगे, दून क्षेत्र। तो आपने जैसे देहरादून नाम सुना होगा। देहरादून का मतलब क्या है कि ये हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आमतौर पे क्या होता है, प्लेन एरिया हो जाता है, तो हमें वहां पे रहने लायक मौसम देखने को, मतलब हम वहां पे आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन एरिया है। और एक तरफ शिवालिक के पहाड़ खड़े हैं, दूसरी तरफ हिमाचल के पहाड़ खड़े हैं। तो ऐसे में क्या, जब सनलाइट अंदर आएगी दूर में, तो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ क्या है, एक वार्म टेम्परेचर यानी गर्म मौसम हो जाता है। और गर्म मौसम होने के कारण, क्योंकि ये ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे ठंडा मौसम होगा, क्योंकि ना तो हिमाचली पहाड़ियों पे हम ज्यादा रह सकते हैं, ना ही हम शिवालिक पे ज्यादा रह सकते हैं। तो जो प्लेन एरिया, एक तो रहने के लिहाज से वो बहुत आसान हो गया, दूसरी बात वो पहाड़ी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा सा गर्म होगा, तो वहां पे रहना जो है वो और क्षेत्रों के मुकाबले आसान है। ठीक है, तो जब हम इसके और साउथ में आएंगे, ये देखिए, ये आपकी जो है रेंज ट्रांस हिमालय, ये आपकी रेंज हिमाचल, और ये हमने खींच ली यहाँ पे लाइन किसकी, शिवालिक की। और जब इन दोनों के बीच में ये हो गया आपकी दून क्षेत्र, ये दून क्षेत्र हो गया, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका हिमाचल, और ये आपका शिवालिक। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ से अब शिवालिक के बाद में है ना, आपको पहाड़ खत्म हो जाते हैं, उसकी ऊंचाई खत्म हो जाती है, और शिवालिक से जो है ना, ये आपको प्लेन क्षेत्र आपको देखने को इसके नीचे मिल जाता है। अब देखिए, जिस इलाके से आप प्लेन में एंटर कर रहे हो या आप हिमालय की तरफ एंटर कर रहे हो, तो जो जहां पे प्लेन और हिमालय दोनों आपस में मिलेंगे, उस क्षेत्र को हम कहते हैं द्वार क्षेत्र। द्वार को संस्कृत में द्वार एक संस्कृत का वर्ड है, द्वार, तो इसे जो है हिंदी में कहते हैं दरवाजा। यानी आप कहीं भी जब हिमाचल से, सॉरी, आप जब पहाड़ से प्लेन में, प्लेन से पहाड़ों में जब एंटर करोगे, तो उसके लिए हमें आमतौर पे दरवाजे की जरूरत होती है, तो इसे आमतौर पे हम द्वार बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हरिद्वार, ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो यानी प्लेन से अगर जब आप हरिद्वार जाओगे, तो नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, जबकि अगर आप उसके साउथ की तरफ देखेंगे तो क्या है, आपको मैदानी इलाका, यूपी के क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। तो जो हम देखिए, हिमाचल का जो क्वेश्चन आएगा, हिमाचल का हिमालय का जो क्वेश्चन आएगा, वो दो तरीके से आएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हिमालय है उसको डिवाइड करो। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आप हिमालय को डिवाइड करोगे, तो तीन भागों में करोगे। सबसे पहले ऊंची श्रेणी है वो आपकी ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, एवरेजन हाइट इसकी होती है 6000 मीटर की। दूसरा आपको बताना होगा हिमाचल, इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक की है। फिर तीसरा जो आपका होगा वो होगा शिवालिक। शिवालिक, इसकी हाइट जो आपको 900 मीटर से 1100 मीटर तक की आपको बतानी है। तो ये अगर आपसे आ जाता है कि हाँ जी, तीन भाग नॉर्थ से साउथ के हिमालय को एक्सप्लेन करिए, तो आप इन तीन क्षेत्रों में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन एक ही हो जाता है। और एक दूसरा जो क्वेश्चन और है जो मेन है आपके लिए, वो है आपका कि हिमालय को नॉर्थ से ईस्ट या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ डिवाइड कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए हिमालय को। तो देखिए, जब हम ईस्ट से नॉर्थ है, नॉर्थ से, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट है, वेस्ट से
ईस्ट की तरफ के जो हिमालय की जो हम बात करते हैं तो उसे कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 भागों में हिमालय को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे पंजाब हिमालय, ये आपकी इंडस यानी कि सिंध नदी से लेकर के आपका ये सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है वो आपका आएगा पंजाब हिमालय में। सिंध से लेकर के सतलज तक का क्षेत्र है। इसमें जो पाकिस्तान का पंजाब का जो इलाका है, सिंध का इलाका है, वो भी आ जाता है, क्योंकि जो सिंध रिवर है वो ज्यादा पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो पंजाब जो रिवर है, उस आपकी सतलज रिवर है, वो आपको J&K हिमाचल होती हुई पंजाब की बाउंड्री बनाती हुई पाकिस्तान में वो भी चली जाती है, सिंध नदी में गिर जाती है। तो जो इसके अंदर पंजाब हिमालय के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, पंजाब हिमालय के अंदर जो क्षेत्र आएंगे उसमें आपका पंजाब, हिमाचल, J&K और हरियाणा का भी बहुत सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद में जो आपकी दूसरा जो हिमालय पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में आपका जो ये दूसरा कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय में जो बेसिकली आपके लिए पड़ेगा कुछ हिस्सा लद्दाख का, ठीक है, कुछ हिस्सा हिमाचल का, थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है, और मेनली जो इसके अंतर्गत आता है वो आपका उत्तराखंड और फिर आपका यूपी का, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी का हिस्सा इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पे जो ये हिमालय है वो आपका एक कुमाऊं हिमालय कहलाता है। कुमाऊं आपने लोग देखा होगा, बहुत सारे कुमाऊं लोग हैं, पहाड़ी लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड का विशेष तौर पर क्षेत्र जो है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये जो है आपके सतलज रिवर से लेकर के जो काली रिवर है वहां तक का एरिया कहलाता है आपका कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है वो नेपाल के बिल्कुल वेस्ट से निकलती है, मतलब जो काली रिवर है हिमालय के नेपाल के बिल्कुल वेस्ट से निकलती है और आपके उत्तराखंड से बिल्कुल ईस्ट से निकलती है। तो जो काली रिवर तक का इलाका, काली रिवर जो है वो नेपाल और भारत के बीच में उत्तराखंड में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। तो आपका जो यहाँ तक का इलाका है वो कहलाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। अब काली रिवर से अब आप आगे जाओ, ये है काली रिवर, ये काली रिवर हो गई आपकी। काली रिवर से लेकर के आपका ये कोसी रिवर जो है ये बंगाल, नेपाल से निकल करके बिहार और बंगाल होती हुई जाती है। तो ये पूरा जो ये क्षेत्र पड़ता है हिमालय का, इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो आपका काली नदी से लेकर के कोसी रिवर तक जाता है। यानी कि कोसी रिवर नेपाल की ईस्ट की बाउंड्री बना रही है भारत के साथ इंटरनेशनल, और काली जो रिवर है वो बना रही है नेपाल की उत्तराखंड की बाउंड्री, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब देखिए काली रिवर से हम जस्ट आगे चलते हैं, तो काली रिवर से जस्ट आगे चलते ही वहां पे सिक्किम, इसमें मेन क्षेत्र पड़ जाता है सिक्किम के ईस्ट और वेस्ट में। सिक्किम के वेस्ट में कोसी रिवर है और ईस्ट में इसके तीस्ता रिवर है। तो कोसी और तीस्ता रिवर के जो बीच है उसको हम कहेंगे सिक्किम हिमालय। ठीक है, अब सिक्किम हिमालय के बाद में जो हम बात करते हैं कि अब देखिए आपके तीस्ता रिवर से लेकर के आपकी जो दिहांग रिवर है ये बाद में चल करके ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानी जाती है। इसे हम कहते हैं असम हिमालय। क्या कहेंगे? असम हिमालय। और जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रीजन है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में है ना हिमालय अब
अपने ढलान पे है, जहाँ पे वेस्ट की तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ या सिक्किम की तरह ऊंचे ऊंचे या नेपाल की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें पहाड़ियां देखने को मिलेगी और ये इलाका होगा वो असमतल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी में जब असम के बारे में कहते हैं जो एक समान ना हो, तो इस क्षेत्र को हम पूरे रीजन को असम रीजन कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के हिसाब से, कुछ कल्चर के डिफरेंस के हिसाब से इनके नाम अलग अलग, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये नाम रखे हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए। इस पूरे हिमालय को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसे हिमाचल, भारत का हिमाचल प्रदेश है, उसका नाम हिमाचल कैसे पड़ा, तो आपको जो है अभी बताया है कि हिमाचली क्षेत्र में कितनी ऊंची पहाड़ियां होंगी, तो उसके नाम पे उसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया है। तो जब हम बात हमने यहाँ पे कर ली है कि ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की हम बात करेंगे, तो आपका दिहांग से लेकर के आपकी तीस्ता रिवर तक का क्षेत्र जो है ये असम क्षेत्र हो गया। ठीक है, और तीस्ता से लेकर कोसी रिवर तक का जो क्षेत्र है ये आपका सिक्किम क्षेत्र हो गया, सिक्किम हिमालय। फिर कोसी से लेकर के आपका काली रिवर तक ये आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, और आपका सतलज से लेकर के काली रिवर तक का ये कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय ये आपका सतलज से लेकर के सिंध रिवर तक का ये आपका पंजाब हिमालय है। ठीक है, तो ये आपका जो हिमालय क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दो तरीके का ये क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ का हिमालय के बारे में बताइए, और ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट के हिमालय के बारे में बताइए। धन्यवाद।